संविधान के प्रियम्बल में ये अंकित किया था। वेलफेयर स्टेट का मतलब विस्तृत रूप में कुछ भी हो, लेकिन संक्षेप रूप में मैं निवेदन करता हूं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिससे शासन की शक्तियों का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण जनता के हितों के लिए किया जाता है। कल पार्लियामेंट में माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जो कंसेप्ट केंद्र सरकार के बारे में बताया, हम दो और हमारे दो, वह ये जो परिभाषा मैंने लोक कल्याणकारी राज्य की दी है, उससे मैं रिलेट करता हूँ। खाली दो के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता के लिए योजनाएं बननी चाहिए और उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। नवाचारों के माध्यम से राजस्थान की सरकार ने नए नए आवाम कायम किए और महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर हमारा राज्य संचालित हो रहा है और कल्याणकारी राज्य की जो भावना है उसके अनुसार ही हमारे राज्य में योजनाएं बनाई जा रही है और उनका क्रियान्वयन हो रहा है। एक बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान राज्य जहां किसानों के लिए योजनाएं बहुत अच्छी बना रहा है, देश भी बना रहा है, लेकिन यहां यह कहना समीचीन होगा कि लगभग 200 किसान जो वहां शहीद हुए दिल्ली की सीमा पर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बात कही, और श्रद्धांजलि अर्पित करने पर भी के बात पर भी अगर शोर शराबा होता है पार्लियामेंट में, तो शोर शराबा करने वालों के लिए मैं सोचता हूं कि शर्म की बात है। दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना हमारे यहाँ की गई है। न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी इस बात में विश्वास करती है कि हमारा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि योजना इस तरह बने, देश की भी और राज्य की भी, कि वो आत्मनिर्भर भारत की ओर जाए, आत्मनिर्भर राज्य की ओर जाए। आत्मनिर्भरता किसी व्यक्ति विशेष पर या कुछ एक दो घरानों पर, कुछ 10-20 घरानों पर हमारे देश में नहीं हो जाए। जिस तरफ से हम चल रहे हैं, जिस तरह से सरकार की योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की योजनाएं, वो मेरे विचार से इस तरह चल रही है जैसे केंद्र अंबानी और अडानी पर आत्मनिर्भर होने जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। आत्मनिर्भरता हमारी सभी योजनाओं के माध्यम से इस तरह होनी चाहिए कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से, हमारे अपने क्रिएटिव रिसोर्सेज से और हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से, हमारे खुद के अर्निंग से, और जो हमारा ग्रोस जो इनकम है देश की, उसके माध्यम से हमारा देश इस तरह से एक अच्छे देश के रूप में विकसित हो कि हम अपने रिसोर्सेज से अपने काम चला सकें और किसी अन्य देश पर हमको निर्भर नहीं होना पड़े। जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने कल अभिभाषण 10 तारीख को अभिभाषण इस सदन में पढ़ा, बहुत शानदार डॉक्यूमेंट था और वास्तव में राजस्थान सरकार का जो 1 साल का लेखा जोखा था, कार्य की जो संचालन की जो रूपरेखा थी, रूपरेखा क्या उसका क्रियान्वयन था, वो बहुत सही था और उसमें कोई भी ऐसी बात अंकित नहीं की गई थी जो कि वास्तविकता से परे हो। जिस संकट से हम पिछले साल निकले हैं, यह कोरोना काल, महामारी का जो काल था, उसमें राज्य को लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद, कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद, इनकम के कोई सोर्स नहीं होने के बावजूद, और जो रेवेन्यू है सरकार की वो लगभग 30% रहने के बावजूद भी राज्य को हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से चलाया और कोरोना महामारी को बहुत भली प्रकार से सामना किया। इसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है। हमारे मुख्यमंत्री की डायनामिक लीडरशिप में जो कार्य किया गया वो वास्तव में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कोरोना महामारी में जो RT-CPR जांच की गई
वो सभी के लिए निःशुल्क की गई। इस बात के लिए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और RT-PCR की ही क्यों, सभी जांचें, लगभग 90 जांचें हैं जो निःशुल्क की गई है। और खाली यहाँ राजधानी में ही नहीं बल्कि लगभग सभी जिलों में उन जांचों की व्यवस्थाएं की गई है, जिससे कि कोरोना महामारी के इस संकट काल में सभी आम आदमी, कोई भी आदमी जिसके पास साधन हो चाहे नहीं हो, वो सारी जांचें करा करके और अपना उपचार करा सके, पता लगे कि उसके वास्तव में क्या बीमारी है, जांच से पता लगे उसके शरीर में क्या व्याधि है और उससे वो आगे अपना इलाज करा सके। राज्य सरकार ने 43,000 प्लस आइसोलेटेड बेड्स क्रिएट किए, बनाए, उनकी व्यवस्था की और 3,170 ICU के बेड्स और PPE किट्स की व्यवस्था की, जिससे कि हमारे यहाँ के नागरिकों को जो कोरोना महामारी से जूझना पड़ रहा था उसका हम अच्छी तरह सामना कर सकें। 140 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, महामारी कोरोना की जो आई उसके लिए एक ऐसी स्थिति हो गई कि सभी हॉस्पिटल्स में अगर मरीजों का कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाता था तो निश्चित रूप से वो बीमारी फैलने की ज़्यादा संभावना थी। इसलिए इसके लिए 143 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और सब सेंटर्स की स्थापना की गई। इसके लिए भी राज्य सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा। 40,000 का जो इंजेक्शन, बहुत भारी कीमत होती है 40,000 आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए 40,000 का इंजेक्शन निःशुल्क सभी को लगाने के लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अलाउ किया। इसके अलावा 4,000 का जो इंजेक्शन आता है वो सभी लोगों के लिए निःशुल्क किया गया। इसके लिए भी राज्य सरकार का जो कदम है बहुत सराहनीय माना जाएगा। चेस्ट इन्फेक्शन और CT स्कैन की जो जांच थी, जो निःशुल्क सभी हॉस्पिटल्स में राज्य सरकार के द्वारा की गई और आम आदमी को जिसके पास कोई साधन नहीं था वो भी अपने चेस्ट का इन्फेक्शन की जांच निःशुल्क करा सकता था और इसी प्रकार से अन्य जो जांचें हैं वो सारी करा सकता था। प्लाज्मा थेरेपी में राजस्थान राज्य एक अग्रणी राज्य के रूप में देश में सामने आया है और सफलतापूर्वक प्लाज्मा थेरेपी में नाम भी कमाया है और इलाज भी किया गया है। अशोक गहलोत मॉडल और राजस्थान मॉडल को के रूप में एक प्रसिद्धि इस राजस्थान राज्य ने पाई, वो एक अच्छे मैनेजमेंट के कारण से पाई और एक इस प्रकार से व्यवस्था जो की गई, इफेक्टिव मैनेजमेंट किया गया, प्रभावी जो व्यवस्था की गई उसके कारण से ये पाया गया। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना थी, 90 जांचें जो निःशुल्क घोषित की गई थी और जिनका धरती पर क्रियान्वयन किया जा रहा था। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 30 जनवरी 2021 को जो हमारे राज्य में लागू की गई, उस योजना को के लिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को बधाई देनी चाहिए इस सदन के द्वारा। और 5 लाख का जो 3,20,000 के बजाय 5 लाख का कवरेज जो किया गया वो भी एक बहुत अच्छी बात है। चूँकि कोरोना काल में चिकित्सकों की और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी नज़र आ रही थी और राज्य में एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि जो हमारा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ वास्तव में कम है, इसलिए 2,727 डॉक्टर्स की और 11,000 नर्सिंग स्टाफ की जो भर्ती की गई वो बहुत बड़ा एक सहायक फैक्टर के रूप में सामने आई और इस चैलेंज को जो कोरोना महामारी के रूप में हमारे सामने आया था हम सामना कर सके। निरोगी राजस्थान अभियान का संचालन करके 80,000 स्वास्थ्य मित्र को ट्रेंड किया गया राजस्थान में। और इतना ही नहीं, ये एलोपैथी की बात ही नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी हॉस्पिटल और यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है उसके लिए भी राजस्थान में बहुत बड़ा काम किया गया। और कुल मिलाकर के ये है कि जो संकट काल हमारा पिछले वर्ष आया राजस्थान के सामने, और राजस्थान के सामने क्या, वो तो एक वैश्विक बीमारी थी, लेकिन फिर भी अपने राजस्थान राज्य के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ कि उसका मुकाबला राज्य सरकार ने बहुत बड़ी प्रकार से किया। माननीय राज्यपाल महोदय ने, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से अपने अभिभाषण में किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अभिभाषण में जो बातें लिखी गई है वो बातें अक्षरशः सही थी।
अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम ने अपने अभिभाषण में जो कृषि और किसान के बारे में जो बात कही है वो बहुत अच्छी बातें थी। फसल बीमा योजना 24 लाख के माध्यम से 24,23,000 किसानों को 3,973 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम राजस्थान राज्य में भुगतान किया गया। इसी प्रकार से यूरिया और डीएपी जिसकी सामान्यतया कमी क्षेत्र में नज़र आती है, किसानों को दिक्कतें आती है, उसकी भी आपूर्ति बढ़ाई गई। फव्वारा संयंत्र और बूंद बूंद सिंचाई योजना और मिनी स्प्रिंकलर की जो योजना को और प्रोत्साहन दिया गया राजस्थान में, वो किसानों के लिए, कृषि के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात थी। कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री फसल योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना है और पशु चिकित्सा भवन निर्माण की योजना है, उसके अंतर्गत 1,830 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां राजस्थान राज्य में जारी की गई, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में पिछले अभिभाषण में, पिछले बजट में चर्चा आई थी। उसी के अंतर्गत 179 परियोजनाओं को राजस्थान राज्य में, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को राजस्थान राज्य में अप्रूव किया गया और उनका कार्य चालू हुआ। इसी विधानसभा में राजस्थान सरकार ने 5 हेक्टेयर तक की भूमि को कुरके से मुक्त करने का जो कानून बनाया, वो निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए एक बहुत अच्छा एक रिलीफ की बात थी। इसी प्रकार डार्क जोन लगभग राजस्थान के सभी जिलों में डार्क जोन के कारण से किसानों को जो पानी की दिक्कत आ रही थी, कुएं खोदने की में जो अड़चन आ रही थी और उसके लिए एनओसी प्राप्त नहीं हो रही थी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से, उसको अभी फिलहाल कुछ महीनों पहले ही रिलैक्स किया गया। तो उससे अपना जो भी किसान अपना पानी का सोर्स डेवलप करना चाहे, पानी का ऑगमेंटेशन करना चाहे अपनी खेती की सिंचाई के लिए, उसके लिए भी राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 11,000 करोड़ प्लस का अल्पकालीन ऋण राजस्थान में दिया गया, 244 करोड़ का मध्यकालीन ऋण दिया गया और 108 करोड़ का जो दीर्घकालीन ऋण किसानों को दिया गया, वो एक एग्जाम्पलरी काम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। माननीय महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि निर्बाध रूप से एफआईआर दर्ज करने का जो काम राजस्थान में हुआ है, एक बहुत सराहनीय काम है। पहले होता ये था कि पीड़ित व्यक्ति थाने में जाता था और वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहता था, लेकिन एफआईआर लॉन्च करने का में थाने का जो कर्मचारी है, थाने का इंचार्ज है, कई बार आनाकानी करता था और वो अपराध वहीं दफन हो जाता था, जनता के सामने नहीं आता था और उसको न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जो राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने जो काम किया है निर्बाध एफआईआर का, कि एफआईआर निश्चित रूप से दर्ज करनी पड़ेगी, वो एक बहुत बड़ा काम है। चाहे संख्या एफआईआर की बढ़ रही हो, लेकिन वास्तव में लोगों को न्याय मिल रहा है और अपराध पर निश्चित रूप से नियंत्रण हो रहा है। अपराधी को ये अब पता लग गया है कि कोई भी अपराध वो करेगा तो उसकी एफआईआर भी दर्ज होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन भी होगा और वो जेल में भी जाएगा और उसको सज़ा भी माननीय न्यायालयों के द्वारा मिल सकती है। महिलाओं पर जो अपराध गठित हो रहे थे, उसके लिए राजस्थान में महिला अपराध अनुसंधान इकाइयाँ स्थापित कर दी गई है और विशेष जोर दिया जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं हो और ये राज्य सरकार के द्वारा विशेष रूप से जोर दे करके ये इकाइयाँ स्थापित की गई है। 30,000 पुलिस मित्र बनाए गए हैं ताकि पुलिस को सही समय पर सही खबर मिल सके और वो जो पुलिस मित्र है वो अपने अपने जो बीट्स के जो कांस्टेबल्स हैं या दूसरे जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनको सही सूचना समय पर दे सकें। ये हुई एफआईआर्स की और अपराध जगत की बात। अगर मैं विद्युत की बात करूं तो राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना बनाई गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इसी प्रकार अक्षय ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान में बहुत सराहनीय काम किया गया है। माननीय महामहिम महोदय ने इन ऊर्जा के क्षेत्र में जो सराहनीय कार्य राजस्थान में हुआ है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो कि एक वास्तविकता है। राजस्थान में 400 केवी का 1, 200 केवी के 3 और 132 केवी के 19 जो जीएसएस बनाए गए हैं और 33 केवी के 387 जो सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं, वो भी अपने आप में
जो गत वर्षों की जो परफॉर्मेंस थी कई सालों की, उनमें ये जो साल है ये एक बहुत अच्छा साल रहा है। 1 अप्रैल 2023 तक पूरे राज्य में किसान को अपनी खेतीबाड़ी की सिंचाई करने के लिए दिन में बिजली दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा संकल्प राजस्थान सरकार ने लिया है। होता ये था कि चाहे भयंकर से भयंकर सर्दी पड़ती हो, पानी में खड़ा होकर के रात को जाग करके किसान को अपने खेत को सींचना पड़ता था, क्योंकि बिजली कभी रात को 2 बजे, कभी रात को 12 बजे, कभी रात को 3 बजे इस तरह आती थी। लेकिन ये संकल्प राजस्थान सरकार ने लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संकल्प को अगर हम पूरा करेंगे तो किसान को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क और असेस मैनेजमेंट सिस्टम राजस्थान में पावर सेक्टर में लागू कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। इसकी मैं भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा। और रही बात रोजगार के क्षेत्र की, तो 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 25 अप्रैल 2021 को हमारे यहाँ रीट की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 31,000 शिक्षकों का मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ा बेरोजगार वर्ग जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। कम से कम 31,000 टीचर्स की नौकरी जो लगेगी, तो 31,000 का मतलब हुआ कि 31,000 परिवारों को अपना एक रोजगार का अवसर मिलेगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी होता ये था कि पब्लिक स्कूल्स का जो कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी ये हमेशा सोचता था कि मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नहीं जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की स्थापना की है और 168 ब्लॉक्स में ये स्थापना हो चुकी है। मेरे यहाँ भी अपने विधानसभा क्षेत्र में मुझे खुशी है यहाँ अंडरलाइन करते हुए कि 2 महात्मा गांधी विद्यालय बड़ी सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार 38 नए कॉलेज स्थापित किए। वैसे 2 साल में 88 कॉलेज राजस्थान सरकार ने नए स्थापित किए हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गत वर्ष भी 38 कॉलेज जो नए स्थापित किए गए हैं। मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा और यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी चिड़ाव में राजकीय महाविद्यालय राज्य सरकार ने खोला है और वो न केवल चालू हो गया है बल्कि बहुत सफलतापूर्वक भारी संख्या में छात्र छात्राएं उसमें एडमिशन लेकर के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य राज्य सरकार ने किया। इसके लिए महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में विशेष रूप से इस बात को उल्लेख किया है। 15 अक्टूबर माननीय सभापति महोदय 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान में राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 लागू हुआ था और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा स्टेप लेते हुए हमारे यहाँ निर्णय लिया गया है कि 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये एक किसानों के लिए भी ठीक होगा, रेवेन्यू मशीनरी के लिए भी ठीक होगा और लेजिस्लेटर के क्षेत्र में भी एक अच्छा कदम माना जाएगा। 265 तहसीलों को ऑनलाइन कर दिया गया है और घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपने तहसील के संबंध में सूचना चाहे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में सूचना चाहे, रेवेन्यू रिकॉर्ड के रूप में सूचना चाहे तो वो घर बैठे सूचना प्राप्त कर सकता है। ई मित्र मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई हस्ताक्षरित जमाबंदी, गिरदावरी, नामांतरण और नक्शे आदि जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है वो आसानी से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। बहुत मामूली सी फीस है, वो जा कर के अपना कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे वो प्राप्त कर सकता है। पहले इसके लिए चक्कर काटने पड़ते थे, वो चक्कर काटने की किसान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भूमि जो काश्त करता है उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि फैमिली के इंटरेस्ट में या अपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण से एक व्यक्ति दूसरे के हित में अपना हक त्याग करता है और हक त्याग करने का एक कोई बहुत बड़ा कोई उसमें लोभ नहीं होता, कोई वास्तविक ट्रांसफ़र नहीं होता। ट्रांसफ़र तो जिसके पास ज़मीन है या प्रॉपर्टी है उसके पास ही रहती है। राज्य सरकार ने इस बात पर विचार करके हक त्याग पर स्टाम्प शुल्क जो है वो समाप्त कर दिया है। एक बहुत अच्छी बात है, उससे लिटिगेशंस कम होंगे और रिकॉर्ड का सही दृष्टिकरण होगा। कई बार बहनें अपने भाई के हक में करती है तो उसमें एक नेचुरल लव और अफेक्शन है और वो हक त्याग करने पर पहले शुल्क लगता था, स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, वो स्टाम्प ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। और एक बहुत अच्छा काम और इस संदर्भ में किया गया है, जो रूपांतरण शुल्क लगता था
उसके कारण से ये समाज सुधार के कार्य नहीं हो पाते थे, तो हिचक आती थी, पैसा ज़्यादा लगता था। इसलिए राज्य सरकार ने सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो सार्वजनिक परियोजना, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाती है, या वृद्धाश्रम बनाए जाते हैं, या अनाथालय बनाया जाता है, या कुष्ठ रोग के केंद्र बनाए जाते हैं, या विशेष योग्य जन के लिए कोई योजना चालू की जाती है, या बालगृह या कन्या आश्रम बनाया जाता है, उनमें जो रूपांतरण शुल्क है वो समाप्त कर दिया गया है। गौशालाओं के लिए और गौ संरक्षण के लिए एक बहुत अच्छी योजना राजस्थान में लागू की है, वो सराहनीय बात है। 571 पशु चिकित्सा केंद्र मेरे विचार से ऐतिहासिक है। 571 पशु चिकित्सा केंद्र राजस्थान में खोले गए हैं, ये भी एक उल्लेखनीय बात है। गत 2 वर्षों में 81,893 युवाओं को रोजगार दिया गया है और 50,865 पदों के लिए अभी भर्ती प्रक्रिया चालू है। इस प्रकार जो घोषणा हमने अपने बजट में की थी पिछले में, उसी परिप्रेक्ष्य में एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक कदम के साथ, अच्छे निर्णय के संकल्प के साथ में जो राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, उससे 81,893 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। 50,865 जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे उन 50,865 परिवारों को और लाभ मिलेगा, युवाओं को और लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई है और वन नेशन वन कार्ड के कंसेप्ट के अंतर्गत 95% जो काम है वो पूरा हो चुका है। राजस्थान जन आधार और जन कल्याण पोर्टल हमारे यहाँ चालू हो चुका है। नए उद्योग, जगह जगह पर नए उद्योग स्थापित हुए हैं। जो पुराने उद्योग थे, सिकनेस थी, उनको डेवलप किया गया है। दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक कॉरिडोर है परियोजना, उसके अंतर्गत स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की गई है और वन स्टॉप शॉप के अंतर्गत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट व राजविलास पोर्टल की स्थापना की गई है और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना भी बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम उठाया गया है। बाड़मेर रिफाइनरी योजना का जो कार्य है वो बहुत द्रुत गति से चल रहा है। इससे राजस्थान राज्य का विकास होगा और आर्थिक लाभ राजस्थान राज्य को मिलेगा, जिसका अंततोगत्वा हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन में फायदा होगा। सभापति महोदय, मैं सामाजिक सुरक्षा के जो बिंदु है उस पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 83,85,000 पेंशनर्स प्रति माह हमारे राज्य में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इन पेंशनधारियों के अलावा भी बीपीएल और स्टेट बीपीएल, अंत्योदयी, निराश्रित, असहाय लोगों को और स्ट्रीट वेंडर्स को 3,500 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से 1155 करोड़ रुपए का वितरण, ये जो कोरोना महामारी थी उस पीरियड में राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जो हमारे कल्याणकारी राज्य की जो भावना है उसको पोषित करता है। सिलिकोसिस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई गई है और SC, ST, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजाति के छात्र छात्राओं को तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी जा रही है। राज्य के कुल 3,260 जो पंजीकृत मदरसे हैं उनके माध्यम से भी हमारे 1,92,000 छात्र छात्राएँ लाभान्वित हो रही है। साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सहरिया, खेरवा, कठौड़ी आदि के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं राजस्थान राज्य में क्रियान्वित हो रही है। कुसुम योजना, समेकित बाल विकास परियोजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती और धात्री महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं राजस्थान में जो अच्छी तरह चल रही है, उसकी सराहना भी माननीय राज्यपाल महोदय ने, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में की है, जो वास्तविकता है। ग्रामीण और शहरी विकास परियोजनाएं जो महामहिम ने अपने अभिभाषण में अंडरलाइन की है, उनके बारे में संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहता हूं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज की जो योजनाएं हैं वो अच्छी तरह से संचालित हो रही है, उसकी भूरी प्रशंसा अभिभाषण के माध्यम से महामहिम ने की है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से हमारे राज्य में लगभग 34 करोड़ मेंडेज मानव दिवस की संरचना की जा चुकी है। उससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे बेरोजगार लोग थे उनको रोजगार मिला है और हमारी जो अपनी असेट्स हैं उनका भी क्रिएशन हुआ है। एक गांव एक काम योजना के अंतर्गत चारागाह विकास, मॉडल तालाब, शमशान और कब्रिस्तान तथा खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 42,468 काम स्वीकृत किए गए, जिनमें 11,615 काम पूरे हो चुके हैं। 1 मिनट लूँगा सर, 1 मिनट पूरा कर रहा हूँ। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,84,000
रोजगारों का सृजन किया गया है और स्वयं सहायता समूह और भी अधिक राज्य में बनाए जा रहे हैं। 14वें और 15वें वित्त आयोग और स्टेट फाइनेंस कमीशन के से जो आय प्राप्त हो रही है उनका राज्य में बहुत अच्छा सदुपयोग किया गया है। ये मेंशन महामहिम ने अपने अभिभाषण में किया है। राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत 18,000 कार्य राजस्थान में स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन की योजना का अच्छी तरह लागू किया जा रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा, इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को जो लागू की गई, 8 रुपये में अच्छा खाना जो दिया जा रहा है, उसके लिए राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है वो एक उसका मैं सराहना करना चाहूँगा। इसमें 12 रुपये की सब्सिडी है प्रति थाली और अन्य सुविधाएं भी राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। अंत में मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर शहरों का बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो रहा है और हमारी हेरिटेज को बचाते हुए जयपुर सिटी में जो अंडरग्राउंड जो हमारी अभी जो मेट्रो संचालित हुई है उसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूँ। शहरों में जलापूर्ति की सीवरेज की योजना, उद्यान डेवलपमेंट की योजना, हेरिटेज संरक्षण की योजना के 61 कार्य राजस्थान में चालू किए गए हैं। 29 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विक्रेताओं को जो हमारा आउट ऑफ टर्म उच्च पदों पर नियुक्ति की गई है वो भी एक बहुत अच्छा काम है। अनेक आरओबी और आरयूबी जो किए गए हैं वो भी एक बहुत अच्छा काम है। 52 न्यायालयों को अपग्रेड किया गया है या नए न्यायालय बनाए गए हैं, वो भी एक मैं कहना ये चाहता हूँ सभापति महोदय कि महामहिम का जो अभिभाषण है वो बिल्कुल सत्य भाषण है और सत्य अभिभाषण है और राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। महामहिम राज्यपाल महोदय सदन में 10 तारीख को पधारे, उन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ा।